हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। तो टेस्ट क्वेश्चन का हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखते हैं वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। नागपुरी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो टोटल स्वरों की संख्या 8 है। वो कैसे है? देखिए, हर्ष स्वर जो होता है उसमें कौन कौन आएगा? अ, ई और उ, ये हर्ष स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? आ, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ी ऊ हो जाएगा। और ए और ओ जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया? स्वरों की संख्या 8 हो गई। ये हो गया हर्ष स्वर, सेकेंड हो गया दीर्घ स्वर और थर्ड हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नागपुरी में वह हो जाएगा, क्या हो जाता है? वह ब में बदल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर आ ई उ। अभी इसका हम लोग देखे थे कि ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। कारण को नागपुरी में लिखाएला, क्या लिखाता है? कारण को लिखाता है कारण, ये लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागपुरी में कुल व्यंजन वनक संख्या कितना है? तो नागपुरी में व्यंजन वन अगर हम लोग देखें तो उसको 30 माना जाता है। लेकिन पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से अगर देखें, पीएस नौरंगी के हिसाब से टोटल 33 माना जाता है। लेकिन जब नाम लिखा रहेगा पीएस नौरंगी, पीटर शांति नौरंगी के अकॉर्डिंग, तब हम लोग 33 मानेंगे, नहीं तो 30 ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देवल में कौन ग्रुप कर शब्द में नागपुरी में प्रयोग नहीं करल जाएला? नागपुरी में जिसका प्रयोग नहीं होता है वो कौन सा शब्द है? वो तालव्य श और अन, ये प्रयोग नहीं किया जाता है नागपुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शब्द नागपुरी में हो जाएला, क्या हो जाता है? ये भाषा हो जाता है। पेट कटा स का तो यूज किया नहीं जाता है, इसलिए हो जाएगा भाषा। 9 नंबर देखते। देवल में केकर प्रयोग नागपुरी देवनागरी लेखन रूप में नहीं हुएला? नागपुरी का देवनागरी लेखन लिपि में किस में नहीं होता है? ये तो पेटकटा स, इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर। शब्द कर जान के कहल जाएला, किसको शब्द का प्राण कहा जाता है? ये कहा जाता है ध्वनि को शब्द कर प्राण कहल जाएला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर। देवल में कंठ ध्वनि कर ग्रुप लागे। देखिए, कंठ ध्वनि के लिए क्या है? पहला होता है के टी एम डी ओ। के से कंठ तालु, क ग्रुप, च ग्रुप, ट ग्रुप, त ग्रुप और प ग्रुप। ठीक है, तो आप ये क वाला देखिए, क वाला ग्रुप में आ रहा कंठ वाला, तो ये हो जाएगा कंठ वाला के लिए, ये ऑप्शन हो जाएगा कंठ ग्रुप के लिए। नागपुरी में ए हो जाएगा, ए हो जाता है। नागपुरी में ए एक्चुअल में लिखने में टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये ए ही होगा ऑप्शन में, ए ही। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। औ नागपुरी में हो जाएगा। औ क्या हो जाता है? आ व औ भी होता है और औ भी होता है, दोनों होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को, सी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण वन लागे। अल्प प्राण किसको कहा जाता है? अल्प नाम से ही आप लोग जान रहे होंगे, अल्प जिसमें उच्चारण में कम ताकत या मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हल्का हुए, उसको बोला जाता है अल्प प्राण। और अल्प प्राण जो होता है वो वर्णमाला का पहला और तीसरा अक्षर को ही हम लोग अल्प प्राण कहा जाता है। इसका संख्या टोटल 10 होता है। तो अब देखेंगे कि पहला और तीसरा में कौन सा होगा। तो अल्प प्राण में पहला और तीसरा, अल्प के लिए बोला है तो अल्प हो जाएगा क और ग। तो देखिए, पहला में क और ग, तो ग आ रहा, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण का। महाप्राण किसको बोलेंगे? महाप्राण के लिए वो होगा महाप्राण जिसमें हमको ज़्यादा ताकत लगेगा, हवा ज़्यादा निकलेगा मुंह से, उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण। वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण को ही हम लोग बोलते हैं महाप्राण। अब महाप्राण जो होगा दूसरा और चौथा, तो दूसरा में कौन कौन आ जाएगा? क वाला ग्रुप तो आएगा नहीं, ख हो सकता है, च के बाद छ हो जाएगा, प के बाद फ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला ग्रुप यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, दाल केकर प्रभाव से नागपुरी में दाइल हो जाएला। दाइल हो जाता है क्या, इससे हो जाता है, यह अपनी हीति के चलते दाल को दाइल थोड़ा जोर दे के लगाया जाता है, यह बलाघात के जैसा प्रयोग हो जाता है। देवल में कौन संयुक्त व्यंजन वर्ण लागे, संयुक्त कौन सा होगा, इस पर देखेंगे तो अक्षत र ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन सभी कोई संयुक्त व्यंजन है। पीटर शांति नौरंगी के अनुसार व्यंजन वर्ण का संख्या है, अभी थोड़े देर पहले हम बताए थे कि व्यंजन वर्ण का संख्या पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से 33 है। घोष ध्वनि लागे, अब घोष किसको बोला जाता है, तो देखिए नाद और ध्वनि घर्षण के हिसाब से वर्ण दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं घोष और दूसरा को बोलते हैं अघोष। घोष वो होता है जो वर्ण से उच्चारण जो होता है कि स्वर तंत्र इतना भीड़ आ जाता है कि हवा जो होगा स्वर तंत्र से रगड़ खाते हुए मुख विवर से वो अंदर घुसता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घोष। और घोष जो होगा वो वर्णमाला का तीसरा, चौथा और पांचवा, और अंतस्थ और ह वर्ण जो होगा वो घोष होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा घोष होगा, हम क्या बोले, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा में कौन आ रहा, क ख तो आएगा नहीं, च वाला भी आएगा नहीं, अब बच गया ये वाला जो आएगा वो घ वाला, हम लोग का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। बलाघात, बलाघात केकर से मिलता जुलता लागे, बलाघात कैसा है, बलाघात ये होगा अपनी हीति के जैसा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में केकर प्रयोग नहीं हुएला, प्रयोग इसका नहीं होता, विसर्ग का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। दांत वर्ण समूह लागे, दांत किसमें, हम क्या बताया अभी, कचट तप याद कर लीजिए, कचट तप, क च ट त प, ये कंठ के लिए हो जाएगा, तालु के लिए, मूर्धा के लिए, दंत के लिए और ये ओष्ठ के लिए। तो ये अभी हम लोग को क्या बोला गया, दंत के लिए, तो त वाला जो ग्रुप होगा वो दंत के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतस्थ वर्ण समूह लागे, अंतस्थ कौन सा होगा, य र ल व, अंतस्थ के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उष्ण व्यंजन कौन सा होगा जिसमें मुंह से गर्म हवा निकलता है, स, स और ह, तो यहाँ पर ह ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन लागे, उत्क्षिप्त जो होता है अंग और ढ को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और किन्हीं को अगर पीडीएफ ज़रूरत हो तो पीडीएफ के लिए इस पर मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।